तो देखिए, बीवी नाराज हो गई। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। बात ईरान और अमेरिका डील की ही करेंगे, लेकिन बीवी की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू की बात यहां पर हो रही है। जंग खत्म करने के लिए डील क्या हो गई? इजराइल से उनके रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, यानी उसके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, यानी अमेरिका और इजराइल के रिश्ते अब धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। जिसके साथ मिलकर जंग लड़ा, अब उसी इजराइल को अमेरिका उसकी औकात दिखाने में लगा हुआ है। साफ साफ कहने लगा है कि हमारे सिवा तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब इजराइल को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने निशाने पर ले लिया है। जेडी वेंस ने गुरुवार 18 जून को कहा कि इजराइल को दुनिया में बचे अपने इकलौते ताकतवर पार्टनर, यानी वो बात अपनी अमेरिका की कर रहे हैं, को नाराज नहीं करना चाहिए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बयान के बाद भी साफ कर दिया कि इजराइल लेबनान पर कब्जा किए इलाके से पीछे नहीं हटेगा। तो देखिए किस तरह की तलखी अब अमेरिका और इधर इजराइल में देखने को मिल रही है। इधर ईरान खुश है कि उसने जो कहा वो करके दिखाया, उसने अपनी बात भी मनवा ली। और देखिए, जो कि सगे भाई होते थे, बड़े छोटे भाई होते थे, उनमें किस तरह से दरार पड़ गई इस पूरे डील के बाद। तो बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बढ़ते तनाव के बीच में ही जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने नेतन्याहू की कैबिनेट के सदस्यों से कहा कि वो हकीकत को समझे और जागे। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वेंस ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ही ऐसे राष्ट्र प्रमुख हैं जो इजराइल को लेकर सहानुभूति रखते हैं, और संयोग से वही दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति के प्रमुख भी हैं। जेडी वेंस ने आगे कहा कि अगर मैं इजरायली सरकार की कैबिनेट में होता तो मैं अपने उस इकलौते शक्तिशाली सहयोगी पर हमला नहीं करता जो पूरी दुनिया में मेरे साथ खड़ा है। तो अब इसके क्या मायने निकाले जाए कि अब इजराइल को जो एक विस्तारवादी नीति लगातार इजराइल पीछे कई दशकों से अपनाए हुआ है, उसे छोड़ना पड़ेगा। और यही बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के जो बड़े नेता हैं या कट्टर नेता कह लीजिए, जो लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं, अब उनको बड़ा दुख हो रहा है इसे लेकर। और वो कह रहे हैं कि हमने क्या पाया, हमने जो लड़ाई लड़ी। देखिए, कई बार होता है ना, जिस गड्ढे को आप खोदते हैं उसी गड्ढे में आप गिरते भी हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका को उकसाया ईरान पर हमला करने के लिए, और आज इजराइल जो है और नेतन्याहू जो हैं जिस जगह पर खड़े हैं वो उसी का परिणाम है। आखिर उसी अपने खोदे हुए गड्ढे में गिरते नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं जो उन्होंने किया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब तो ये देखिए कहीं ऐसा ना हो उसी गड्ढे को पाट दे डोनाल्ड ट्रंप। जिस तरह के तेवर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के हैं नेतन्याहू के बयान के बाद। देखिए, जेडी वेंस ने कहा कि पिछले 3 महीनों में आपके देश की रक्षा करने वाले 2/3 रक्षात्मक हथियार, यानी जो हथियार अब तक अमेरिका इजराइल को देता रहा है लड़ाई करने के लिए, उन्होंने कहा कि वो तमाम हथियार अमेरिकी लोगों ने बनाए और उनका खर्च अमेरिका ने वहन किया, वहां के करदाताओं ने उठाया। इजराइल की समस्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, और इजराइल में जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो हकीकत उनको समझनी चाहिए। यानी अभी भी समझने का टाइम है, वरना अगर ये टाइम निकल गया तो फिर इजराइल कहां होगा किसी को नहीं पता। एक तरह से कह लीजिए धमकी ही है जेडी वेंस की तरफ से। इसके अलावा गुरुवार को न्यूयॉर्क टाइम्स के छपे एक इंटरव्यू में वेंस ने सीधे इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच का नाम लिया। उन्होंने कहा कि नेताओं ने इस अमेरिका ईरान समझौते की आलोचना की है। वेंस ने कहा कि मेरा उनसे सवाल होगा कि आपके पास कौन सा समाधान है, बता दीजिए आप। अगर कोई समाधान लग रहा है बिना जेनोसाइड किए हुए, बिना लड़ाई किए हुए, बिना हमला किए हुए, तो आपके पास अगर आप इजराइल के बड़े नेता है ना, तो आप दे दीजिए। अगर कोई समाधान लग रहा है इसके अलावा तो हम उस पर मान जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपके 90 लाख लोगों का देश है आपका, जेडी वेंस ने कहा, और आप अपनी हर राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या का समाधान सिर्फ लोगों को मारकर
नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब अमेरिका भी कह रहा है कि इजराइल की विस्तारवादी नीति, लोगों को मारने की नीति, लोगों को खत्म करने की नीति, इलाके के इलाके को तबाह करने की नीति, वो ये कह रहे हैं कि अब इससे काम नहीं चलेगा, आपको कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। मार काट और लड़ाई किसी चीज का विकल्प नहीं है, ये अब अमेरिका भी मान रहा है अब इस डील के बाद। हालांकि देखिए अमेरिका अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो खुद इसमें बिलीव करता है। और मेरे बहुत सारे दर्शक भी ऐसा कहते हैं कि देखिए जो कुछ होता है वो अमेरिका के मतलब अमेरिका को सब पता होता है कि क्या हो रहा है। तो अगर अमेरिका इस बात को कह रहा है तो उसके पास भी अब कोई चारा नहीं बचा है इस डील के अलावा। अब उसके सामने कोई चारा नहीं बचा है बातचीत के अलावा कि अब इस बातचीत से ही समस्या का हल ढूंढा जाएगा, वरना फंस जाएगा अमेरिका। और अगर अमेरिका फंसता है तो उसके लिए तो दिक्कत है ही। इसलिए बार बार चेतावनी नेतन्याहू को दी जा रही है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या जेडी वेंस की तरफ से, कि देखिए अभी सुधर जाइए, मौका है, वरना अगर अमेरिका गुस्सा हो गया तो फिर आपके लिए दुनिया का कोई देश नहीं बचेगा जो आपके सपोर्ट में खड़ा होगा। आपको तो ये बहुत जरूरी है कि बस आपकी सुरक्षा के लिए अमेरिका है। और आप अगर आपके साथ कुछ होता है, क्योंकि देखिए जो डील हुई है उसमें यही कहा गया है कि जो तमाम मोर्चों पर लड़ाई इस वक्त चल रही है उसको बंद किया जाए। उसमें लेबनान भी है और बाकी जगह पर भी है। और उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह भी वो लड़ाई नहीं लड़ेगा, यानी वो इजराइल को परेशान नहीं करेगा। अगर जब ट्रंप और अमेरिका आश्वासन दे रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत क्या है? जेडी वेंस का यही कहना था। तो खुद ट्रंप भी इजरायली हमलों में हो रही बड़ी संख्या में मौतों को लेकर लगातार जो आलोचना है वो करते रहे हैं और उसको अपनाते रहे हैं। यानी अब चाहे जेडी वेंस हो या फिर ट्रंप हो या बाकी अमेरिका के नेता हो, वो कह रहे हैं कि यही समय है और ये समय की डिमांड है कि इस जो युद्ध है उसको खत्म किया जाए। खासतौर पर लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन के खिलाफ हमलों को लेकर बुधवार को फ्रांस में हुई G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अगर 2 ड्रोन रेगिस्तान में गिर जाते हैं और कोई नुकसान नहीं करते तो आपको बेरूत में इमारतें गिराने की जरूरत ही नहीं है। वो इससे अच्छे तरीके से व्यवहार कर सकते हैं और सच कहूं तो इससे बेहतर काम भी कर सकते हैं। यानी उनका कहना है कि देखिए कोई जरूरत नहीं है कि अगर आपको हिजबुल्लाह या उनके ठिकानों का पता चलता है तो आप पूरी की पूरी बिल्डिंग ढहा दे, लोगों को मार दे, बल्कि कुछ ऐसा प्लान बनाए जिससे हिजबुल्लाह और उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जा सके, ना कि लोगों का जेनोसाइड किया जाए या उनको मारा जाए, उनको टारगेट किया जाए या तबाही मचाई जाए। गुरुवार को भी ट्रंप ने इजराइल और मिडिल ईस्ट के अन्य देशों में सीजफायर का पालन करने की अपील की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि हम सभी मोर्चों पर पूरी तरह से सीजफायर की उम्मीद करते हैं, जिसमें लेबनान, हिजबुल्लाह और इजराइल शामिल हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल दक्षिणी लेबनान में बनाए अपने सुरक्षा क्षेत्र, यानी कि जिस पर वो कब्जा कर चुका है इस वक्त, क्योंकि देखिए लेबनान के अंदर तक दाखिल हो चुकी है इजरायली सेना। तो उनका कहना है नेतन्याहू का कि अब हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही अमेरिका ईरान की डील में सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई खत्म करने की बात कही हो, लेकिन कहना है इजराइल का कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आप सोचिए कि अगर इजराइल के यही तेवर रहे, अमेरिका ने हाथ खींचा और किसी तरह का हमला नेतन्याहू या इजराइल की तरफ से हुआ तो फिर ईरान किस तरह से जवाब देगा? ईरान जब अमेरिका को इतने तगड़े तरीके से जवाब दे सकता है तो इजराइल को जवाब देना बहुत मुश्किल नहीं होगा। और उस पर से भी जब अमेरिका कह रहा है कि अगर हम नहीं आपके साथ तो आप जंग में कहीं नहीं टिक सकते हो, ऐसे में बड़ी मुसीबत नेतन्याहू के सामने है कि वो क्या करे। वो अमेरिका के बातों को मान ले या फिर इस जंग से पीछे हट जाए या फिर अपने लोगों के विश्वास को खो दे। नेतन्याहू के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जिसकी लड़ाई वो सालों से लड़ते आए हैं। वहां पर कहीं ना कहीं उनकी साख खत्म हो रही है और यही उनकी बौखलाहट और बिलबिलाहट का कारण बन रही है। हम आपको बता दें कि वहां के लोग भी अब कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाए, और जो ट्रंप कह रहे हैं आप उसको मान रहे हैं, आपको मानना नहीं चाहिए, लेकिन नेतन्याहू के सामने भी और कोई विकल्प नहीं बचता है। आप सोचिए कि कई बार जिस तरह से गजा में हुआ, लेबनान में हो रहा है, उसमें यूएनएससी में भी इस बात को उठाया गया, यूएन में भी उठाया गया इस बात को। यूरोपियन यूनियन ने भी वहां पर जिस तरह से जेनोसाइड हुआ या फिर जिस तरह से लोग मारे गए, हमला हुआ, उसकी मुखालफत की। अब ऐसे में आखिर नेतन्याहू के साथ कौन खड़ा है? तो उनके साथ है या तो अमेरिका को चुन ले
या तो फिर जंग में चले जाए और बर्बाद हो जाए। तो बड़ी मुश्किल घड़ी है नेतन्याहू के सामने, और उनके सामने अभी तो फिलहाल बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन क्या यहां से राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाएगा नेतन्याहू का? अब देखना होगा कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते किस तरह से आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मसले पर आगे आने वाले दिनों में इजराइल का रुख क्या हो सकता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अमेरिका तो चाहता है कि बातचीत हो, जंग खत्म हो, लेकिन उसमें आग में घी का काम कर रहा है इजराइल, नेतन्याहू, और वो कभी नहीं चाहते कि इस पूरे रीजन में जंग खत्म हो। इसलिए अब अमेरिका को भी लगता है कि इस मोर्चे पर, यानी इजराइल के मोर्चे पर, नेतन्याहू को शांत कराना बहुत जरूरी है, वरना तो यहां पर दिक्कत हो जाएगी। और यही वजह है कि डील साइन करने के बाद ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि या तो हमें चुन लो या तो डील मान लो। अब आगे क्या होगा, तमाम अपडेट्स लेकर मैं आपके पास आते रहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपना कमेंट्स लगातार भेजते रहिए, आपके कमेंट्स से पता लगता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।